प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोटा, सचिन, नेहा, सुजीत, आकाश, रवि, शिवानी, बबलू, जितेंद्र, अनुष्का, एकता, सचिन, रवि, प्रियांशु, मनीष, प्रीति, सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम बेटा। सभी बच्चे अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। ठीक है, ओके दोस्तों। हाँ, और बेटा कल वाली जो पत्राचार की क्विज वाली पीडीएफ है वो आज आपको मिल जाएगी, है ना? ठीक है, चलिए। तो सभी को नमस्ते, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार, गुड मॉर्निंग। तो सभी प्यारे बच्चों से मेरा एक अनुरोध है कि विलोम शब्द एक कितनी आसान चीज होती है और पेपर में मेरे प्यारे बच्चे इससे एक दो क्वेश्चन हमको मिलते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से सभी विलोम शब्दों का आनंद लेते हुए क्लास को करना है। ठीक है, आइए बेटा, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक विलोम शब्द। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आइए मेरे प्यारे बच्चे, तो हेडिंग डालेंगे बेटा विलोम शब्द की परिभाषा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे परिभाषा। तो मेरे भाई आप एक बात अच्छे से जानते हैं, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हां, कि कोई भी इस दुनिया में शब्द है ना, कोई भी शब्द है तो बेटा उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द मौजूद हैं हमारे बीच में। ठीक है भाई पंकज गुप्ता, बात समझ रहे हैं ना? कोई भी शब्द आप ले लीजिए, आपने कहा जैसे लिखना नहीं है बेटा, सिर्फ लिखा हुआ तो मैं आपको दूंगा, आप तो सिर्फ पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर ध्यान दो। आपको स्वयं लिखना नहीं, लिखना चाहते लिख लीजिए, अन्यथा आपको फ्री माइंड रहना है। ठीक है मेरे भाई? हाँ, दिव्यास दास, आइए बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कोई भी आप शब्द देखेंगे तो उन शब्दों को आप उनका उल्टा अर्थ जरूर आपको मिलेगा, ये बात लॉक कर लेना अपने दिमाग में। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे मेरे बच्चे किसी शब्द का, कोई भी शब्द है, किसी शब्द का विपरीत, विपरीत अर्थ देने वाले, विपरीत बोले तो उल्टा, विपरीत बोले तो विलोम, कॉमा उल्टा अर्थ देने वाले, देने वाले शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी शब्द है और उस शब्द का जो उल्टा अर्थ दे रहा है ना शब्द, वो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, वो शब्द क्या कहलाएगा? वो शब्द मेरे प्यारे बच्चे विलोम कहलाएगा। ठीक है, वेरी गुड। जो आपने बीते हुए समय में कोई कार्य किया वो आपका भूत था, वो आपका पास्ट था, लेकिन जो आप आगे जीवन जिएंगे वो आपका भविष्य, फ्यूचर होगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिएगा, जब भी किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकलता है वो उल्टा वाला अर्थ उसका विलोम कहलाता है। वो उसका मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? कमोन आछो सर, बिल्कुल भाई आछो। ठीक है, हाँ सर पढ़ाई कैसे करें समझ नहीं आ रहा है बेटा, इन चीजों के लिए क्लास में हम समय नहीं दे पाएंगे भाई, है ना? इसके लिए आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा बेटा, अपने मन, अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जो आपके अंदर नकारात्मक चीजें आ रही है ना, उनको मेरे प्यारे बच्चे समाप्त करना होगा। ठीक है, हाँ। तो बेटा किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जिसको आप उसका विपरीत या उल्टा कहते हैं। जैसे मैंने एक आपके सामने शब्द लिखा रात, एक शब्द लिखा मेरे बच्चों रात,
एक शब्द लिखा मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने, भूत, है ना, है ना। भूत बोलते हैं जैसे आप कहते हैं अंग्रेजी में पास्ट, ठीक है मेरे बच्चों। रात को आप बोलते हैं नाइट। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इनके उल्टे भी तो होते हैं मेरे भाई, इनका उल्टा अर्थ भी तो निकलता है। तो रात का विलोम आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? दिन। रात का विलोम दिन हो जाएगा। मैंने कहा भूत जो आपका पास्ट था, तो आप इसका विलोम क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? भविष्य। अब एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा कि भैया अनाथ है ये बेचारा। अनाथ किसे कहते हैं सर? है ना, अनाथ बेटा उसे कहते हैं जिसका इस दुनिया में मां बाप भाई बहन कोई नहीं होता। वो बेचारा बिगर नाथ का होता है, बिगर स्वामी है। नाथ माने होता है उसकी देखभाल करने वाला, उससे पूछने वाला, ठीक है, क्लियर है ना। तो उसे लगता है कि मेरे ऊपर भी मेरे माता पिता है, मेरा भाई है, मेरा गुरु है, मेरा दोस्त है, ठीक है मेरे बच्चों। हां, तो प्यारे साथी आप जानते हैं जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने यहां पर, अनाथ। अनाथ, तो अनाथ को मैंने दो भागों में तोड़ा, ए प्लस नाथ। तो ए माने नहीं, नाथ माने स्वामी। जिसका स्वामी नहीं है वो अनाथ है, जिसका कोई रखवाला नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने आपके सामने पानी की बोतल ली और मैंने कहा ऐसे इस पानी की बोतल को ऐसे ही रख दिया। आप आए, आपने सोचा कि यार ये तो किसी की वैसे ही रखी है, नई बोतल है पानी की, ठीक है, अब इसको कैसे मैं यहां से चुरा लूं? तो जब इसका कोई मालिक ही नहीं होगा तो आप चुरा लेंगे, आप उठाएंगे पी लेंगे कि कोई है ही नहीं इसका मालिक। और आपको पता लग गया ये बोतल नीरज सर की है, वो इसके मालिक हैं, ठीक है, वो इसके मालिक हैं। अरे वो अपने लिए लेकर आए हैं पीने के लिए, उनसे पूछकर तो पी सकता हूं लेकिन उनसे चुरा कर नहीं पी सकता यार, है ना बच्चों, ठीक है बेटा। हां, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना बेटा, ये पानी का स्वामी कौन हो गया? मैं हो गया, ठीक है। तो हर चीज का स्वामी होता है। जैसे आपका फोन है ना, अब आपका फोन के स्वामी आप खुद है, और मान लीजिए आप कहीं इसको जंगल में ऐसे ही फेंक दें तो कोई भी उठाकर ले जाएगा। तो ऐसे ही बेटा हर एक व्यक्ति, जैसे आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, तो आप कौन हैं? आपके स्वामी हैं, आपके रखवाले हैं, तो आपके वो कौन होंगे? तो आप कौन हुए उनके? बताइए, आप फिर कैसे हैं जब आपके मम्मी पापा इस दुनिया में सब हैं? बोलो बेटा। तो अनाथ, अनाथ का विलोम होता है मेरे बच्चों शनाथ। तो इसको जब हमने तोड़ा तो से प्लस नाथ में ये दो भागों में मैंने तोड़ दिया। से माने साथ, नाथ माने स्वामी। जिसके स्वामी साथ हैं, जिसका मालिक है कोई, वो बेटा सनाथ है। जिसके मां बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, है ना, गुरु हैं, दोस्त हैं, वो शनाथ है मेरे प्यारे बच्चों। तो से माने साथ और नाथ माने स्वामी। जो स्वामी के साथ है वो मेरे बच्चों सनाथ है। और आपने देखा होगा कि भैया ये बच्चा अनाथ है, इसके मां बाप बचपन में ही मर गए थे, है ना, ये बेचारा अकेला है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, तो ये अनाथ है, ठीक है। और जब चितरंजन राजपूत जी, उनके बेटा मम्मी पापा भाई बहन सब होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर वो कौन है? फिर तो स्वामी है, उसके रखवाले हैं, फिर तो वो सनाथ है ना। ऐसा थोड़ी है फिर उसे दुनिया में कोई छेड़ने वाला है। कोई इसको चाटा मारेगा तो क्या कहेगा? उसके उल्टा चाटा मारा जाएगा, है ना। हाँ सोनिया बेटा, नोट्स बनाने जरूरी नहीं है। और बेटा इतने सारे बच्चों में आपका जवाब भी मैं नहीं दे पाऊंगा, ये तो मैं कमेंट में आपकी ये आंख की पुतली ऐसे चौड़ाकर पूरा कमेंट पढ़ना देखना होता है, ठीक है। चलो तो मेरे भाई, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, एक बात ध्यान रखनी है। यदि मान लीजिए आप तद्भव जानते हैं क्या होता है? तद्भव जानते हैं क्या होता है? तद्भव किसे शब्द को होते हैं? जो शब्द संस्कृत से निकल कर आए हैं उनका रूप बिगड़ गया, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, बूढ़ा का जवान हो जाएगा बेटा। यदि बेटा कोई विलोम तद्भव है, विलोम तद्भव होता है, या फिर ऐसे लिखिए कोई शब्द तद्भव होता है, कोई शब्द
तद्भव होता है तो उसका विलोम भी तद्भव ही होगा। यदि कोई शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव ही होगा। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना। जैसे मैंने कहा ऊपर, तो आप इसका विलोम क्या बताएंगे? नीचे, है ना? याद रखना, ऊपर का नीचे। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात, कोई शब्द तत्सम, तत्सम बोले तो संस्कृत होता है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होगा। उसका विलोम फिर तत्सम ही होगा। ठीक है मेरे बच्चे, उसका विलोम फिर क्या होगा? तत्सम ही होगा। यदि वो तत्सम है तो, तत्सम बोलते संस्कृत का शब्द है। ठीक है बेटा, नोट्स बनाने के लिए मैं बोल चुका हूं, हर बच्चों को अलग नहीं बताऊंगा। नोट्स आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए, वो आपकी अपनी दिली इच्छा है, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है ना? ओके मेरे बच्चों, विलोम का विलोम बेटा प्रतिलोम होता है, अनुलोम विलोम, है ना? अनुलोम बोलेंगे, विलोम का विलोम अनुलोम या प्रतिलोम मिलेगा। ठीक है, याद रखो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा आपसे, एक शब्द मैंने आपके सामने बोला, अंधकार। अंधकार, तो अंधकार का विलोम आप क्या बताएंगे? बताइए जल्दी से, अंधकार का विलोम क्या बताएंगे बेटा? अब अंधकार तो आप जानते हैं, हां, विलोम बोलते हैं बेटा उल्टे अर्थ को, उसका जो विपरीत अर्थ निकलता है। किसी तुम्हारे दोस्त ने कहा इधर चलते हैं, तुमने कहा नहीं उधर चलते हैं, तो ये एक दूसरे के विलोम हो गए। बेटा अनिल बेसे जी, यदि इस एक ही कमेंट के पीछे पड़े रहोगे तो बेटा फिर समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर, थोड़ा सा सोचिए कि विलोम किसे कहते हैं। विलोम कहते हैं उल्टे को, उल्टा, विपरीत, ठीक है, अपोजिट, ऐसे याद रखो। तो मेरे बच्चे, अंधकार का विलोम आप क्या बताएंगे? प्रकाश बताएंगे। और अब मैं तुम्हारे सामने यह शब्द लिख दूं, अंधेरा। अंधेरा, अंधेरा, तो अंधेरा का विलोम क्या होता है? बच्चों सब लोग बताइए, अंधेरा क्या होता है? अंधेरा जब कुछ ना दिखे, सब कुछ काली छाया है, अंधेरा का विलोम बताओ बेटा। तो अंधेरा का विलोम देखो, आपको तद्भव में बताना है, उजाला। उजाला, है ना? याद रखना। अब मैं कहूं आपसे कि बेटा रात का विलोम क्या होता है, तो आप रात का विलोम मुझे बताएंगे तद्भव में दिन होता है जी। और मैं आपको तत्सम में कहूं कि बेटा रात्रि का विलोम क्या होता है, तो रात्रि का विलोम बताना क्या होगा? आप लोग क्या बताएंगे? रात्रि का विलोम क्या बताएंगे, है ना? अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य में से रात्रि का विलोम बताओ क्या होगा? रात्रि का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब एक वाक्य आपको दे देगा, रमेश रात्रि में पढ़ता है। रमेश रात्रि में पढ़ता है। ठीक है, अब आपको 4 विलोम इसके वो विकल्प बनाएगा, ए दिन, बी भौर, सी दिवा, डी आलोक।
अब मुझे आप लोग आंसर बताइए, कौन सा आंसर लगाएंगे आप लोग? दिन, भौर, दिवा, आलोक। भौर या प्रभात बेटा, हां सुबह का वक्त जो होता है। लेकिन हमने पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, दिए गए वाक्य में रात्रि का विलोम बताइए। रमेश रात्रि में पढ़ता है, हमें तो रात्रि का विलोम चाहिए बस। क्या बताएंगे आप लोग? आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। कुछ बच्चे बेटा सोचते नहीं, एकदम हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, आपको बड़ी मजबूती के साथ पढ़ना है, ठीक है? चाहे वेस्ट बंगाल का बच्चा है, चाहे बिहार का बच्चा है, चाहे बेटा आंध्र प्रदेश से है, चाहे तेलंगाना है, झारखंड है ना, चाहे मेरे बच्चे गुजरात से है, उड़ीसा से है, किसी भी राज्य से है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं से भी है ना, हिम्मत रखनी है उसको। पंजाब है, श्रीनगर, जम्मू है ना, किसी भी राज्य से है, हिमाचल से है, कहीं से भी बच्चा है, महाराष्ट्र से, हिम्मत रखनी है। अब तुम्हें एक बात पर ध्यान देना होगा कि भैया रात्रि जो शब्द होता है, ये तो यार एक बात बताओ, थोड़ा बोलने में कठिन लग रहा है। हम तो यही बोलते हैं कि रात हो गई है, सोते हैं, है ना? ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे रात्रि थोड़ा बोलने में कठिन है। बोलने में कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? कठिन है, कठिन शब्द है भाई। तो भैया जो कठिन शब्द होते हैं ना, वो मेरे बच्चों संस्कृत के होते हैं, जिन्हें हम तत्सम कहते हैं, जिन्हें मेरे प्यारे बच्चों तत्सम कहा जाता है। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों दिवा, आंसर सी वाला लॉक हो जाएगा। बताइए, इतनी सी बात आपको याद रखनी है ना? तत्सम होता है संस्कृत भाषा का शब्द, बोलने में बड़े कठिन होते हैं, लिखने में बड़े कठिन होते हैं, है ना? पहचान जो करनी होती है वो उनकी लिखित और जो पढ़कर जिसे हम प्यार से नहीं बोल पाते, जो हमारी डेली की दिनचर्या में शब्द नहीं आते, वो बेटा तत्समी होते हैं, बड़े कठिन शब्द होते हैं। और ये ठीक है, बताओ क्लियर है ना? तो यही बातें आपको समझनी है। एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे और देता हूं। मैंने कहा आर्द्र का विलोम बताइए। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। आंसर आपको बताना है। ए सूखा, बी गीला, सी रुक्ष, या डी उष्ण या शुष्क। लिखिए शुष्क। आर्द्र का विलोम क्या होता है? अब आप मुझे बताओगे। आलोक का मतलब उजाला होता है बेटा, आलोक का मतलब उजाला होता है, ठीक है? तिमिर, तिमिर आपसे पूछा है तिमिर का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे तिमिर का विलोम अंधेरा होता है ना? मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब तुम्हें यह पता होना चाहिए आर्द्र का मतलब क्या होता है। तो आर्द्र का मतलब होता है मेरे बच्चे, जैसे पानी भरा हुआ है गीला, आर्द्र का मतलब होता है गीला, है ना? अब गीला है तो इसका विलोम क्या बताते हैं आप लोग? सूखा। ठीक है मेरे बच्चे, सूखा बताते हो, तो ये एक दूसरे के विलोम हो गए। ओके, रुक्ष बेटा समानार्थ है, समान अर्थ देने वाला शब्द है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुष्क का विलोम जो मिलेगा आपको आर्द्र मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। शुष्क माने सूखा, जहां पर जरा भी पानी ना हो, बिल्कुल सूखा है। आर्द्रता है तो गीला है। अब तुम्हारे ऊपर मैं ये पानी की बोतल ऐसे करके डाल दूं तो आप कपड़े भीग जाएंगे, तो आप क्या हो गए? कपड़े कैसे हो गए आपके? आर्द्र हो गए, गीले हो गए, है ना? क्लियर? और जब आपके कपड़े सूख गए हवा लगकर, तो फिर आप शुष्क हो गए आपके कपड़े। आपने देखा होगा, आप जब घूमने के लिए जाते हैं तो कहीं कहीं राजस्थान में शुष्क भूमि है, बिल्कुल जरा भी आपको पानी नजर नहीं आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ गए? और मान लीजिए आप कहीं तराई के क्षेत्र में आ जाते हैं तो वहां आपको पानी पानी नजर आएगा। ठीक है बेटा, बेटा बोल सकते हैं नाथ माने स्वामी होता है, नाथ। एक बच्चा कह रहा है जी अंधेरा गलत लिख गया। अंधेरा कहां है भैया? अरे अंधेरा, अनुष अंधेरा जानते हो आप लोग? नाक और मुंह से दोनों से आवाज निकलती है अंधेरा,
है ना, नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है, चंद्र बिंदु लगाते हैं, भले ही वो लघु स्वर है, याद रखना। इन शब्दों को लॉक कर लो बेटा, याद रखना अच्छे से। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? क्लियर? अब तुम्हें एक बात बताता हूं मैं, अगला पॉइंट। कुछ विलोम शब्द अन उपसर्ग लगाकर भी बनाए जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, कुछ उपसर्ग अन लगाकर भी, कुछ विलोम शब्द अन उपसर्ग लगाकर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। हां बेटा, राहुल, तिमिर का प्रकाश भी होता है, तिमिर का आलोक भी होता है, क्योंकि तत्सम का विलोम तत्सम होता है। और एक बात याद रखो, रटन विद्या मत रखो, क्योंकि बेटा याद रखिएगा, तिमिर भी तत्सम है और आलोक भी तत्सम है, तिमिर भी तत्सम है और मेरे बच्चों प्रकाश भी तत्सम है। ठीक है, अंधकार भी तत्सम है, प्रकाश भी तत्सम है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही शब्द याद रखिए, उसके समान शब्द याद रखिएगा। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उष्ण होता है बेटा सूखा, जिसमें तराई ना हो बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल गीला ना हो। भौर होता है बेटा सुबह का वक्त, जब पक्षी चहचहाते हैं। अन का बेटा कोई मतलब नहीं होता, उपसर्ग जो होते हैं इनका कोई अर्थ अपना नहीं निकलता है पूरी तरह से, याद रखना इस बात को। लेकिन ये उसका विपरीत अर्थ देते हैं, बदल देते हैं अर्थ। ठीक है, तो बेटा उपसर्ग होता है मूल शब्द के पहले लगने वाला मूल शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश, होता है। जैसे बेटा मैंने एक शब्द कहा, आपसे कहा, ये बेटा उल्टे का अर्थ करेगा व्यक्त, उल्टा। जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, अधिकार। तो अधिकार का विलोम आपसे पूछा, अधिकार का विलोम, है ना। हाँ बेटा, जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे आपको पता लगता रहेगा तत्सम तद्भव क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। अधिकार होता है जिस पर हमारा अपना हक हो, है ना, जिस पर हमारा अधिकार है। अब जैसे मान लीजिए ये फोन है मेरा, ये मेरा फोन है, तो इस पर मेरा अधिकार है ना, इस पर मेरा अधिकार है, मैंने इसको खरीदा है, मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, है ना, तो कोई मुझसे छीन नहीं सकता इसको, है ना। और बेटा आपने कहा कि भैया आपका इस पर अधिकार नहीं है, तो बेटा मैं इसका उपसर्ग अनुपसर्ग लगा करके इसका विलोम बना सकता हूं, अनधिकार। मेरा अनधिकार है, ये क्षेत्र से बाहर, मेरे अधिकार से बाहर अनधिकार है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। ठीक है, हां, गद्य का उल्टा पद होता है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनधिकार। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया आस्था। मैं भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखता हूं, मैं भगवान की सुबह सुबह पूजा करता हूं, है ना। हर धर्म का बच्चा अपने धर्म के अनुसार पूजा करता है, उसमें आस्था रखता है कि जो करेगा ऊपर वाला करेगा, मेहनत हमको करनी है। ठीक है, मेहनत करनी है, मेहनत के बल पर चीजों को पाना है। ओके बच्चों, हां, तो बेटा आस्था का विलोम क्या है। और मैंने कहा भाई आपके अंदर तो जरा भी आस्था नहीं है ना, तो आप क्या कहेंगे कि भैया ये बिल्कुल अनास्था है, इसके अंदर से कोई आस्था नहीं है, अनास्था। तो अन लगा करके आपने इसका विलोम बना दिया। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखेंगे, इन बातों को ध्यान रखिए। देखो, हम अन लगाकर उसका विपरीत अर्थ दे देते हैं। मेरी कोई आस्था नहीं है, मैं भगवान में बिल्कुल आस्था नहीं रखता, अनास्था है मेरी तरफ से। आस्था का विलोम अनास्था। ठीक है, हां। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। कुछ विलोम शब्द ए उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, ए उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं।
बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अब एक बात बताओ मुझे, आप मुझ पर विश्वास रखते हो नहीं रखते हो? बताइए, रखते हो ना? तो आपने कहा हां भैया हम आप पर विश्वास रखते हैं, है ना? आप मेहनत से पढ़ाइए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि ठीक है भैया आप मुझ पर विश्वास रखते हैं, तो विश्वास का विलोम क्या हो जाएगा? जब आप मुझ पर विश्वास नहीं रखोगे, आपकी आवाज नहीं बेटा, अनाधिकार नहीं होता, शब्द अनधिकार होता है। तो आप कहेंगे कि भैया इसका विलोम हो जाएगा अविश्वास। भैया हमें तो अविश्वास सा हो रहा है कि हमारा सिलेबस टाइम से पूरा होगा या नहीं होगा। अविश्वास नहीं रखते, नहीं रखते, चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? अविश्वास। रात्रि का बेटा दिवा या दिवस दोनों होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बताइए, तो क्लियर है ना? हाँ, ये चीजें आपको इस तरह से ध्यान रखनी है। ओके दोस्त, आशीर्वाद बेटा सही लिख रहा है आप लोगों का। चलिए, तो बात समझ में आई भाई? बोलो, इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा ए का मतलब होता है नहीं, नहीं विश्वास रखते, नहीं विश्वास। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो अविश्वास। ठीक है, घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घंटा लिखना सीख गए हो, है ना? अभी तुम्हें यह पता नहीं है कि घंटा कैसे लिखा जाता है ना? घंटा लिखना सीख गए हो तो पढ़ना भी सीख जाओगे, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, है ना? घंटा का विलोम क्या होता है बताओ जल्दी से, सब बच्चे बताइए, घंटा का विलोम क्या होता है बेटा? एक बच्चा कह रहा है सर जी घंटा समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो तब आएगा मेरे भाई जब थोड़ा सा पिताजी के हाथों को देखोगे, मम्मी के माथे के पसीने को देखोगे, ठीक है, कि कितनी मेहनत करते हैं वो हमारे लिए, तब समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आएगा। अभी तो बेटा कहते हैं ना, पापा पापा कहते हैं, बड़े मजे से रहते हैं। जिस दिन आपको मम्मी के पापा के हाथ पैर देखोगे ना, समझ गए ना, तो उस दिन लगेगा कि यार मेहनत करनी चाहिए भाई, अब काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब काम नहीं चलेगा भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों उस दिन घंटा का घंटी लिखना सीख जाओगे, याद रखना। समझ गए? उल्टा समझाना सीख जाओगे। जैसे उल्टा बोलना सीखे हो ना, ऐसे उल्टा समझाना भी सीख जाओगे कि भैया ऐसे करना है इस काम को, इसको ऐसे करना है, इसका उल्टा ये हो जाएगा। ए लगाकर हम इसका उल्टा अर्थ निकाल देंगे। मुझे विश्वास नहीं है, हां भैया मुझे विश्वास है। अविश्वास जब विश्वास नहीं होता, जब सरकार गिरती है तो अविश्वास में गिरती है ना? कुछ विधायक दूसरे पक्ष से जाकर जुड़ जाते हैं और बच्चों काम चल जाता है। ठीक है, चलिएगा बेटा, मजे मत लीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा, कुछ विलोम बेटा ऐसे भी मिलेंगे आपको, जैसे आओ, आ का विलोम आपको ना लिखेंगे। कुछ विलोम शब्द, कुछ विलोम शब्द आ का ना, आ का ना बनकर भी आते हैं। कुछ विलोम शब्द आ का ना बनाकर भी बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे आप भगवान में विश्वास रखते हैं, तो आप कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आप हैं बेटा नंबर 1 आस्तिक। आस्तिक। और मैंने कहा कि आप भगवान में विश्वास नहीं रखते, नहीं भैया मैं नहीं रखता, तो आप बोलेंगे नास्तिक। क्या बना दोगे बेटा? नास्तिक। नास्तिक, ऐसे। तो आपने आ का ना बना दिया। आ का ना बनने से ये बेटा इसका विलोम हो गया, विलोम शब्द। आस्तिक का विलोम नास्तिक। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? हाँ। कुछ अब नीचे एक पॉइंट लिख देता हूं, नीचे एक पॉइंट लिखता हूं बेटा, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा।
कुछ विलोम शब्द, कुछ विलोम शब्द, विलोम शब्द दिए गए शब्द के अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर भी बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने कहा कोई व्यक्ति बड़ा लड़ाकू है, कोई व्यक्ति बड़ा लड़ाकू है यार, है ना। तो मैंने कहा बड़ा उग्र आदमी है यार, इससे बचकर रहा करो, ये किसी से भी लड़ने लगता है, उग्र व्यक्ति है, उग्र, उग्र व्यक्ति है। तो उग्र कहते हैं बहुत ज्यादा लड़ाकू किस्म का व्यक्ति होता है। ठीक है, उसे उग्र कहा जाता है ना। अब उग्र का विलोम आप क्या बताएंगे? उग्र कहते हैं लड़ाकू, जो घूसा बजाने वाला व्यक्ति होता है। बोलो जल्दी से बताइए उग्र का विलोम। अब उग्र होता है लड़ाकू, अब इसका विलोम बताएंगे आप लोग सौम्य। अरे भैया बिल्कुल शांत स्वभाव का बच्चा है, किसी से कुछ नहीं कहता है, किसी से कुछ नहीं कहता। उग्र होता है मेरे बच्चे एक प्रकार से मैं कहूं तो शैतान, शैतान बच्चा। लड़ाकू, लड़ाकू बच्चा। और सौम्य जो होता है बड़ा शांत स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला बच्चा। शांत स्वभाव वाला बच्चा। ठीक है, तो याद रखना। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? सौम्य, अरे बड़ा सौम्य बच्चा है, कभी किसी से लड़ता नहीं है, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, सबसे दोस्ती रखता है, सबसे मित्रता रखता है, बहुत प्यार के साथ सबके साथ रहता है ना। याद रखिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें याद रखिए। अब बेटा मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा, आप लोग मुझे उसका आंसर दीजिए। शैतान बच्ची बोलिए। हाँ बेटा, कुछ बच्ची शैतान होती है, बहुत ज्यादा नटखट होती है, कुछ बच्ची बड़ी सीधी स्वभाव की होती है ना। नम्र बेटा सही है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे अब मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे अच्छे से आंसर। जैसे बेटा मैंने कहा जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा समझदार बच्चा होता है तो कहते पढ़ाई में सक्षम है, अच्छे से चीजों को समझ जाएगा, सक्षम। अब सक्षम का विलोम आप क्या बताएंगे? तो आप ए लगाकर इसका उल्टा अर्थ बता दीजिए, असक्षम। क्या बताएंगे मेरे बच्चे आप लोग? असक्षम, असक्षम। तो बेटा आपने इसका उल्टा कर दिया। ठीक है, बताओ मेरे बच्चों। ठीक है, या बेटा आपको अक्षम भी मिल जाएगा, है ना, ऐसे भी मिल जाएगा, दोनों आपको याद रखने हैं। अब मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा कि सबके यहां वर्षा कैसी हो रही है, बरसात कैसी हो रही है? भैया तेज बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा तेज बरसात हो रही है ना, बहुत ज्यादा बरसात हो रही भैया, जली जल बरस रहा है। अतिवृष्टि, अति माने ज्यादा, वृष्टि माने वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा जो होती है। अक्षम नहीं होगा, होगा बेटा, मैंने बताया तो सनी कुमार, समझो यहां पर ए लगाकर आप इसका विलोम ए लगाकर बना सकते हैं। अब आप इसका विलोम कैसे बनाएंगे? अनावृष्टि, अनावृष्टि। भैया हमारे यहां तो एक भी बूंद नहीं पड़ रही है, बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, कहीं तो इतना सारा पानी जली जल बरस रहा है और हमारे यहां तो बिल्कुल बरसात नहीं हो रही, बिल्कुल सूखा है। हमारे यहां तो पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, सारी फसल बेकार हो गई है, एक भी बूंद नहीं पड़ रही है बारिश की, है ना। याद रखिएगा। चलो, मैंने कहा बेटा एक व्यक्ति होता है पढ़ा लिखा, उसे कहते हैं अभिज्ञ, और एक होता है बिल्कुल कुछ नहीं जानता वो, उसे कहते हैं अनभिज्ञ।
तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक शब्द लिखा अभिज्ञ, अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम आप क्या लगा देंगे? अन लगा करके, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। ठीक है मेरे बच्चे। एक बच्चा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बड़ा पढ़ा लिखा ज्ञानी बच्चा है, तो उसे आप कहते हैं विज्ञ, और इसका विलोम आप क्या बता देंगे बेटा? अज्ञ। तो ए माने जो ज्ञान नहीं रखता, बिल्कुल अनपढ़ है बेचारा। ठीक है मेरे बच्चे। हां, मैंने कहा अर्पण, अर्पण होता है किसी को देना, और ग्रहण करना होता है लेना, अर्पण। अब एक बात बताओ आप मुझे, आप जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान पे पूजा पुष्प अर्पित करते हैं ना, करते हो ना, फूल चढ़ाते हो ना, मंदिर में नहीं चढ़ाते हो? ये बताओ, चढ़ाते हो ना? पत्राचार का टेस्ट सर कब होगा? बेटा पत्राचार के लिए क्लास में संडे में ले लूंगा एक दिन आपके लिए, है ना, टेंशन मत लीजिए। ओके, पत्राचार के क्यूज में आज डलवा दूंगा, लेकिन पत्राचार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन की क्लास में सैटरडे में रख लेता हूं, सैटरडे में रख लेते हैं ना, ठीक है, डन। चलो। तो अर्पण का विलोम क्या होता है? ग्रहण। किसी को दे नहीं रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, उल्टा, तो लेना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रहण करना, जैसे मान लीजिए कहीं पर प्रसाद बट रहा है ना, हलवा बट रहा है, पूड़ी बट रही है, और बहुत सारा आप खा रहे हैं, वहां पर खाने के लिए आप खड़े हो जाते हैं, तो आपने ग्रहण किया प्रसाद और 2-3 बार खाया अच्छे से, तो ग्रहण कर लिया, पेट भर गया, है ना, याद रखना। हां, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। बेटा अभिज्ञ माने होता पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा कह दो, या मेरे प्यारे बच्चे आप इसे जानकार कह सकते हैं, जानकार। और जो बेटा नहीं जानता है अनजान, अनजानकार, अनजानकार, जो जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता, अनजान, अनजानकार है। ठीक है, अज्ञान नहीं लिखा बेटा, अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए, अज्ञान नहीं लिखना, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे बच्चों, बेटा मैं कहता हूं, जैसे आपके सामने मैंने भी पीछे भी उदाहरण भी दिया था, अनाथ, जिसका कोई ना हो, अनाथ है, और जिसके सब है इस दुनिया में, मम्मी पापा गुरु भाई बहन सब, वो हो जाएगा सनाथ। ठीक है। हाँ, अब एक बात बताइए, एक शब्द आता है मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द आता है अपव्यय। विज्ञ का मतलब पढ़ा लिखा होता है बेटा मन मिश्रा, अज्ञ का मतलब इसे ज्ञान नहीं है कुछ भी। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा एक शब्द आपके सामने अपव्यय। अपवाने होता ज्यादा, व्यय माने खर्चा, जो बच्चा बहुत ज्यादा खर्चा करता है, पापा से 10,000 रुपए लिए फिर खर्च कर दिए, फिर 5,000 रुपए लिए फिर खर्च कर दिए, है ना। और बेटा एक बच्चा ऐसा है जो बहुत सोचकर खर्च करता है थोड़े थोड़े से पैसे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आएंगे नंबर 7। तो आपने कहा अपव्यय, जो बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है, फिल्म देखेगा, है ना, मजा ले रहा है जीवन का, उसे कहते हैं अपव्यय। और बेटा जो बहुत सोचकर खर्च करता है उसे क्या बोलेंगे? मितव्यय। बोलो बोलो बच्चों, क्लियर है ना? तो समझ रहे हो ना, छोटी छोटी चीजों को समझिएगा, छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चों। हां, एक शब्द आता है बेटा अधुनातन। अधुनातन माने होता नया। ठीक है, अधुनातन, अधुनातन। अधुनातन का मतलब होता है मेरे बच्चों नया, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन। पुरातन बोले तो पुराना। ठीक है, अधुनातन माने नया, अधुनातन माने होता है नया, और पुरातन माने होता है पुराना। बेटा आवाज किस किस बच्चे को नहीं आ रही है ये बताइए, आवाज किस किस बच्चे को आज नहीं आ रही है? बेटा अर्पण का अनर्पण नहीं मिलेगा, आपको ग्रहण लगाना है पहले। यदि दोनों विकल्प भी मिलते हैं तो दोनों में से भी आप पहले ग्रहण लगाना। ठीक है। हाँ, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताओ, एक शब्द आया मेरे भाई आमिष। आमिष है ना, आमिष। आमिष उसे कहते हैं जो मांस रहित
मांस को खाने रहित भोजन होता है आमिष, है ना। और जो मांस नहीं खाता उसको क्या कहते हैं? निरामिष। निर लगा दीजिए उपसर्ग। आमिष, आमिष या मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा शामिश। दोनों शब्द मिलते हैं ये वाले। इनमें से दोनों का अर्थ क्या होता है? आमिष या सामिश का अर्थ। आमिष शामिश कहते हैं जिस भोजन में मांस होता है, मांस वाला भोजन, है ना। और इसका विलोम आप बता देंगे मेरे प्यारे बहन भाई सब लोग, निरामिष। निरामिष जिसमें मांस नहीं है, मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन, ठीक है। और मांस सहित भोजन, ठीक है। आप एक शब्द मुझे बताइए, एक क्वेश्चन का जवाब देना अभी सब लोग। चलो चलिए एक क्वेश्चन का जवाब देंगे आप मुझे। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, अभी कुछ बच्चे देखो परेशान हो रहे थे। नंबर 10 एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, आलोक। आलोक का मतलब होता है बेटा उजाला, ठीक है। आलोक का विलोम आप क्या बताएंगे? आलोक का विलोम बोलो बच्चों। सर जी 7 नंबर का मतलब बता दीजिए एक बार। 7 नंबर, 7 नंबर कहां है बेटा? अपव्यय। अपव्यय का मतलब है पापा से तुमने 10,000 रुपए लिए और 10 के 10 आज दोस्तों में पार्टी कर ली, तो आपने पैसा फिजूल उड़ा दिया। और आपने पापा से 2,000 रुपए लिए और 2,000 को 10 दिन चलाया खर्चे में, तो बेटा आपने मितव्यय किया। कम खर्चा करना, इसका मतलब होता है ज्यादा खर्चा करना, और मितव्यय का मतलब होता है कम खर्चा करना, ठीक है। हाँ, तो आलोक का विलोम क्या होता है? आलोक का मतलब होता है उजाला, तो बेटा इसका विलोम आप क्या बताएंगे? तिमिर, ठीक है, याद रखना। जिसका मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा, ठीक है। और बेटा अंधेरे पर चंद्र बिंदु ही लगाना, चंद्र बिंदु ही लगाना मेरे भाई, भले ही लघु स्वर है, याद रखना इस बात को, ठीक है। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा। चलो एक अंतिम शब्द और आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 11। मैंने कहा इति। इति माने होता है बेटा किसी कार्य की शुरुआत, नहीं समाप्ति, समाप्ति, इसका अर्थ होता है समाप्ति। बताओ मेरे बच्चों इति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो समाप्ति का मतलब शुरुआत होगी। आलोक का परलोक नहीं, अरे यार गलत, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका विलोम क्या होता है? अथ। और क्या होती है? इसका मतलब है शुरुआत, शुरुआत, किसी कार्य की शुरुआत करना। ऐसे ही क्वेश्चन और मिलता है आप लोगों को। श्री गणेश का विलोम बताइए, श्री गणेश का विलोम बताओ। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, श्री गणेश का विलोम बताइए। बोलो बच्चों, श्री गणेश। श्री गणेश माने किसी कार्य की शुभारंभ करना, और विलोम क्या हो जाएगा इसका उल्टा? सब लोग बताइए। हाँ बोलो बेटा, सब लोग बताएंगे एक बार। तो इसका विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इति श्री, इति श्री। बोलो बच्चा। क्लियर कर दोगे ना? ऐसे ही बताइए। एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा मेरे बच्चों, ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर का विलोम क्या होता है? ईश्वर का विलोम बताइए। ईश्वर, ईश्वर कहते हैं भगवान, प्रभु, ठीक है। बताओ बच्चों, बोलो बेटा। तो ईश्वर का विलोम होता है अनीश्वर, अनीश्वर। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर? हाँ। एक विलोम शब्द मेरे प्यारे बच्चों हमारा पूछा जाता है नंबर 14, अंबर का विलोम बताइए। अंबर, अंबर बोलते हैं आसमान को, अंबर।
अंबर होता है आसमान, आसमान। तो अंबर का विलोम क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं? अंबर, अंबर, अंबर होता है आसमान। अंबर का विलोम अवनी। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? अवनी। अवनी ऐसे भी लिख सकते हैं, और अवनी आपको छोटी वाली ई वाला मिले इसको भी लिख देना। दोनों सही होते हैं, कभी गलत माना जाए। ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है मेरे बच्चे, धरती नहीं, धरती बताएंगे बेटा, आसमान का विलोम होता है धरती, धरती आसमान। और मेरे प्यारे बच्चे आपको दे आकाश का विलोम बताइए, आकाश, तो आकाश का विलोम आप बताएंगे पाताल, आकाश पाताल। ठीक है, याद रखिए अच्छे से। बोलो मेरे बच्चे, बोलो। एक शब्द आता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्थान। उत्थान माने होता है किसी चीज का निर्माण करना। आप जब नौकरी लग जाएगी, जब आपकी जॉब, अवनी माने होता है बेटा धरती, अंबर माने आसमान, अवनी माने धरती। यार जब मैंने लिख दिया तो इतना तो समझ जाना चाहिए आप लोगों को एकदम अच्छे से, है ना? हाँ, आकाश पाताल, आकाश ऊपर पाताल नीचे, तो मेरे बच्चे उत्थान। उत्थान माने होता है किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? पतन। पतन माने होता है बेटा किसी चीज को मिटा देना, निर्माण नहीं करना। आपने एक घर बनाया और दुश्मनों ने आकर उसे ध्वस्त कर दिया, तो आप दुश्मनों ने उसका पतन कर दिया। जब तुमने सुना होगा पहले जो राजा हुआ करते थे वो युद्ध होता था उनमें, है ना? युद्ध होता था तो एक राजा दूसरे राजा को जब हरा देता था, उसकी सेना को मरवा देता था, उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था, तो उसका बिल्कुल पतन हो जाता था। ना उसके पास पैसा होता था, ना दौलत होती थी, ना शोहरत होती थी, सब कुछ हार जाता था वो। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं विराम करेंगे और कल मिलेंगे अगली इसी क्लास के साथ। ठीक है, ओके मेरे भाई, तो अच्छे से याद रखिए। तो चलो बेटा, आज की क्लास को यहीं पर दी एंड करते हैं। ठीक है, और सब अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल बेटा घंटा घंटी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो जिंदगी दोस्तों घंटा बन जाती है। याद रखना, जितना मेहनत करोगे उतना चमक आएगी, जितना हिम्मत रखोगे उतना अंदर से हौसला अफजाई होगी। ठीक है, याद रखिए। तो चलो सब लोग मेहनत करते रहिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, जो होगा सब अच्छा होगा। ठीक है, अपने अंदर ताकत का अनुभव कीजिएगा। ठीक है, मन लगाकर पढ़िएगा। तो चलो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।